शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम जिस टॉपिक को क्लास में डिस्कस करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए इसको जो है वो समझना सीखना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा आप में से हर एक ये स्टूडेंट ये उसकी विश है, ये चाहता है कि वो अच्छे नंबर ले, वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ले, उसके नंबर इतने अच्छे हों जिससे उसे खुशी हो, न सिर्फ उसे खुशी हो बल्कि घर के सारे लोग उससे खुश हों और मुआशरे में उसकी एक धूम भी हो, उसको शाबाशी मिले, ऐसा ही है, और वो कामयाब भी हो जाए। आप में से हर एक स्टूडेंट की ये विश है, ऐसा ही है। आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे हों, आप क्लास में आपकी पोजीशन अच्छी है, ऐसा ही है ना। अब इसे हर एक स्टूडेंट ये चाहता है, लेकिन बेटा जब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी ये विश अधूरी रह जाएगी। ठीक है, तब तक आपकी ये ख्वाहिश ही रहेगी, अमली तौर पे ये नहीं हो सकेगी। ठीक है बेटा, बात की समझ आ गई आप लोगों को? अब बेटा एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज क्लास में डिस्कस होगा जिसको सीखने के बाद आप अपनी विश पूरी कर लेंगे, आप अपनी नंबरों की जो विश पूरी कर लेंगे, आप अपनी कामयाबी की विश पूरी कर लेंगे। ठीक है बेटा, बात की समझ आई या नहीं? अब उसके लिए वो प्रॉब्लम क्या है जिस प्रॉब्लम को दूर करके आप अपनी विश पूरी कर सकते हैं? बेटा वो प्रॉब्लम है हाउ to study with full concentration। ये प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, हाउ टू स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन। ठीक है जी बेटा, कंसंट्रेशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है जी, फॉर यू आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये कंसंट्रेशन है क्या। यहां पे ये क्वेश्चन है ना, हाउ टू स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन। आप पूरी तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन मीन पूरी तवज्जो के साथ, ठीक है, कैसे स्टडी कर सकते हैं? आप पूरी तवज्जो के साथ कैसे स्टडी कर सकते हैं? कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसकी मदद से आप पूरी यकसुई के साथ, पूरी लगन के साथ जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं? ठीक है जी, आप में से हर एक का ये मसला है कि वो पढ़ना चाहता है, वो अच्छा नंबर लेना चाहता है। ठीक है जी, अब ऐसे यार की विश है, लेकिन क्या है, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वो किताब खोलता है तो फिर किताब बंद कर देता है, दिल नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं है उसके पास, उसकी तवज्जो नहीं देना चाहता। ठीक है जी, ऐसा ही है ना। वो परेशान है, वो बोरियत महसूस कर रहा है और फिर किताब बंद कर देता है, उसने स्टडी करना है लेकिन किताब बंद कर देता है। बेटा याद रखें, जब तक आप फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी नहीं करते हो उस वक्त तक आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते। ठीक है जी, जब तक आप पूरी कंसंट्रेशन, क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वर्ड है बेटा। इसको कहते हैं तवज्जो दिलाने वाली सलाहियत। ठीक है जी, तवज्जो ऐसी सलाहियत है जिससे इंसान किसी चीज के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज करता है। आप पढ़ाई के ऊपर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसी सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, चीजों को सीख लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन, इसको उर्दू में कहते हैं तवज्जो रखना। ठीक है जी, ऐसी सलाहियत जिसकी मदद से आप तवज्जो रखते हैं किसी काम के ऊपर, किसी काम को करते हैं तवज्जो के साथ करते हैं। ठीक है बेटा, ख्याल करना, आपके दिमाग में ख्याल पैदा होता है, आपके दिमाग में ख्याल आता है कि जी क्या है कि मैंने पढ़ना है, आप उस ख्याल के तहत पढ़ना शुरू कर देते हो, पढ़ते रहते हो, और जब आप वो मुकम्मल कर देते हो पढ़ना
तो इसका मतलब है जितनी देर आपने पढ़ा वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा और फिर वो आप उसमें कामयाब होगी उस टॉपिक को समझने में। लेकिन बेटा कंसंट्रेशन आएगी कैसे, यकसुई आएगी कैसे, कैसे दिल लग जाए आपकी किताब में, ऐसा ही है ना। कैसे आपका वो ना पढ़ने का दिल इस तरह तब्दील हो जाए कि आप पढ़ना शुरू हो जाए, उस किताब को पढ़ना शुरू कर दें, उस काम को करना शुरू कर दें। तो बेटा याद रखें, आपको अगर कंसंट्रेशन चाहिए स्टडी के अंदर, पढ़ने के अंदर, उसके लिए सबसे पहली चीज बेटा आपको याद रखें वो है आपका गोल। सबसे पहली चीज क्या होगी, गोल। आप ख्याल कीजिए बेटा, आप ख्याल कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो है वो टॉप करना चाहते हैं, आप अपनी स्टडी के अंदर टॉप करना चाहते हैं, अपनी क्लास के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं, आप जो है वो अपने इलाके के अंदर टॉप करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के अंदर आप अपने जो है वो बोर्ड के अंदर टॉप करना चाहते हैं। आप में से हर एक की ये ख्वाहिश है ना अच्छे नंबर लेके। तो बेटा सबसे जरूरी चीज आपको गोल रखना पड़ेगा। आपने गोल बनाना होगा कि मैंने कितने नंबर लेने हैं, मैंने 30% नंबर लेने, मैंने 40% मार्क्स लेने, 50% लेने, 60% लेने, 80, 90, जितना बड़ा आपका गोल होगा आप पढ़ते हुए ज़हन में रखा करें कि मैंने 90+ मार्क्स लेने हैं। 100 से मैंने कितने लेने, 90+ मार्क्स लेने। अगर आपने वो गोल रखा हुआ है बेटा तो आपको वो नॉक करता रहेगा, दस्तक देता रहेगा। फिर आपकी बात क्या आएगी, आप कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, आप लगन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो दस्तक दे रहा है गोल। बेटा तूने पढ़ना है, तूने कामयाब होना है, तुम्हें 90+ मार्क्स लेने, तूने बोर्ड टॉप करना है, तूने स्कूल टॉप करना है, ठीक है जी, तूने डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो टॉप पोजीशन हासिल करनी है, तूने डिवीजन के अंदर टॉप पोजीशन हासिल करनी है। ऐसा ही है ना। तो बेटा वो जब उसके दिमाग में गोल होगा कि मैंने इतने % नंबर लेने, जैसे एक बच्चा है वो 90% मार्क्स का गोल लिए हुआ है, ठीक है जी, वो 9 उसका ख्याल है, उसने वो ज़हन बनाया हुआ है, गोल इतना बनाया हुआ है कि वो कहता है मैंने 90% मार्क्स लेने हैं। तो बेटा वो क्या करता है, फिर वो गोल ज़हन में रखता है, तो फिर वो कंसंट्रेशन आ जाती है, फिर वो पढ़ने लग जाता है, फिर उसका दिल करता है पढ़ने का कि मैंने पढ़ना है क्योंकि मैंने 90% मार्क्स लेने हैं। ठीक है बेटा, ये गोल। अब क्या है, आप इरादा करते हो यहां से लाहौर जाने का, ऐसा ही है ना। आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, कहां पहुंचना है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, लाहौर पहुंचना। आपकी मंजिल क्या है, आपका गोल क्या है, लाहौर पहुंचना है, ऐसा ही है ना। तो उसके लिए आप मेहनत कितनी करें, तक दो कितनी करें, सफर कितना करें, 30%, तो आप पहुंच जाएंगे लाहौर। नहीं पहुंच सकते ना, जब तक आप लाहौर का मुकम्मल सफर नहीं करेंगे तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। ठीक है बेटा, आपका गोल क्या है, लाहौर पहुंचना, आपका मकसद क्या है, लाहौर पहुंचना। तो बेटा इसी तरह जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका मकसद होता है कि मैंने 90% मार्क्स लेने हैं, आप ये मकसद बना लिया करें। जब आपका 90% मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, एम आएगा, गोल आएगा, इट्स मीन बेटा क्या हो जाएगा, आप कंसंट्रेशन के साथ चलेंगे, यकसुई के साथ चलेंगे, लगन के साथ वो काम करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये गोल। ठीक है जी। अब गोल को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टडी मेथड। ठीक है, STUDY, स्टडी METHO, वो जो पहले मैंने आपको बताया हुआ है स्टडी मेथड। ठीक है, वो 3R जो मैंने इससे पहले जो आपको मैंने वो टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया है, वो स्टडी मेथड आप ज़हन में रखेंगे, उसके मुताबिक उसको अप्लाई करेंगे। जाहिर बात है, बंदा लाहौर जाने की सोच रहा है और ना बंदे के पास पैसे हैं, ना कोई और साजो सामान है जो उसमें सफर में इसको चाहिए, ना गाड़ी है, ना कुछ है। क्या वो अपनी एम को हासिल कर लेगा, गोल को? नहीं करेगा। वो तो प्रॉपर वे से जाएगा ना, एक रास्ता लेगा, गाड़ी पे बैठेगा, टिकट कटाएगा, पैसे होंगे उसके पास, तब जाके वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तो आपके पास बेटा 90% मार्क्स तक पहुंचने के लिए या इससे अबव भी हो सकता है, तो आपको स्टडी मेथड अपनाना होगा उस गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है बेटा, और स्टडी मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरी चीज जो है वो आपका बेटा प्लानिंग। ठीक है जी, आपकी ये प्लानिंग ऐसा ही है। जब आप प्लानिंग के साथ वो काम करते हैं कि मैंने आपके पास जो है बुक के अंदर क्या है जी,
आपने वो जो MCQs भी पढ़ने, आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ने, आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ने, आपने इसके अलावा जो है वो दीगर जो एक्सरसाइज वो भी करनी है आपने, ठीक है जी। प्लानिंग के साथ करना है। आपने ये ख्याल करना है कि मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, मैंने सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, मैंने जो है वो इसके अलावा दीगर जो ब्लैंक्स हैं वो भी तैयार करनी है ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर जो आती है, ठीक है जी। जो चीजें आपने तैयार करनी है आप उनको तैयार करने पे लग जाते हैं, क्योंकि आपके जहन में क्या होता है, गोल। क्या होता है, तो ये राइट वे है, ये प्रॉपर वे है बेटा, कि आप इस प्रॉपर वे से जाके आप 90% मार्क्स पे पहुंच जाते हो, ठीक है। लेकिन आप स्टडी मेथड भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, आप किताब को स्टडी नहीं कर रहे, इसके अलावा प्लानिंग नहीं कर रहे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम्स, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सूरत में आपके सामने है, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सूरत में आपके सामने, उसके लिए आप कोशिश नहीं करते हो। जब कोशिश नहीं करते हो तो बेटा आपका गोल पीछे रह जाता है और आप 90% मार्क्स नहीं ले सकते, ठीक है बेटा। और जब आप ये चीजें नहीं करोगे, गोल नहीं सामने रखोगे, स्टडी मेथड नहीं रखोगे, प्लानिंग नहीं करोगे, तो आपकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं आएगी, आपको बुक खोलने का दिल नहीं करेगा, आपको स्टडी करने का दिल नहीं करेगा। लेकिन जब ये चीजें गोल भी होगा, मेथड, ठीक है, गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास मेथड, स्टडी मेथड है, और स्टडी मेथड के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए बेटा। ये तीन चीजें अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कंसंट्रेशन आएगी। नाउ यू आर कंसंट्रेटर। अब आप क्या है, आप तवज्जो रखने वाले लोग होंगे। जब आप तवज्जो रखेंगे इट्स मीन कि आप बेटा 90% मार्क्स तक पहुंच जाएंगे, आप 90% मार्क्स तक। लेकिन अगर आपका गोल ही नहीं है, आपका एम ही नहीं है, आप वो मकसद हासिल करना ही नहीं चाहते, तो बताइए फिर आप उलझे रहेंगे। आपको ये नहीं पता कि मेरा गोल क्या है, मेरा मकसद क्या है, ठीक है जी, मैंने कितने % मार्क्स लेने हैं। जिस स्टूडेंट के दिमाग में गोल होगा ना, वो स्टडी भी करेगा, वो प्लानिंग भी करेगा। जब वो ये करेगा तो फिर उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, फिर वो तवज्जो रखेगा, और तवज्जो रखने के नतीजे में बेटा 90% मार्क्स वो लेगा। और तवज्जो कैसे रखेगा, माइंड पावर से। माइंड पावर क्या है, वो अपनी पावर इस्तेमाल करेगा कि मैंने स्टडी करनी है, मैंने प्लानिंग करनी है, क्योंकि मैंने उस गोल तक पहुंचना है, मैंने 90% मार्क्स तक पहुंचना है, ठीक है बेटा। बात की समझ आ गई या नहीं है? इस चीज को ज़हन में रखते हुए आप स्टडी कीजिए, इंशाल्लाह जो है वो आप अपनी उस डेस्टिनेशन तक, आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।